हेलो बच्चों, द स्टडी मंच के यूट्यूब चैनल में मैं कंचन भारद्वाज आप सभी का एक बार स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चे, हम अपनी पिछली क्लास में सूरदास के पद पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो उसी के अंतर्गत आज हमारा ये पाठ 1 का भाग दूसरा है। ठीक है, सूरदास के पद हम जो पढ़ते हुए आ रहे हैं वो पाठ 1 है। पाठ 1 का ये भाग हम आज दूसरा कंप्लीट करने वाले हैं। ये 2 भागों में ही सूरदास के सारे पद हैं जो कंप्लीट हो जाएंगे आज। ठीक है, चलिए तो चलते हैं सूरदास के पदों की ओर। देखिए, अब हम कहाँ तक पहुंचे थे? कल हम पहुंच चुके थे कि हमारे जो कृष्ण जी थे, वो हमारे कृष्ण जी जब हो जाते हैं 6-7 साल के हो गए थे। लेकिन आज क्या होता है कि अब हमारे जो कान्हा जी हैं वो करीब करीब 17 साल के, समझ लो 16-17 साल के हो गए हैं, यानी कि युवा अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, चलिए तो आज देखते हैं क्या होता है। देखिए, सखीरी मुरली लीजा चोरी। अब देखिए क्या हो रहा है। अब 2 सखियों के बीच में संवाद हो रहा है, वार्तालाप हो रहा है कि एक सखी कह रही है कि ये जो कन्हैया है ना, ये अब हम सबसे प्रीत नहीं करता है, प्रेम नहीं करता है। चलो ऐसा करते हैं, सारा दिन ये बंसी में ही लगा रहता है, तो चलो ऐसा करते हैं कि इसकी बंसी को हम चोरी कर लेते हैं। तो ये 2 सखियां आपस में वार्तालाप कर रही हैं। अब कैसे कर रही हैं देखते हैं। सखीरी मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल कीने अपने बस, प्रीत शवन की तोरे, छिन एक घर भीतर निस बासर, धरत न कबहु कबहु कर कबहु, अर्धन कट कबहु खोसत, ना जानो कछु मेल मोहिनी, राखे अंग अंग सूर दास प्रभु को, मन सजनी बंध्यो राग की छोर, जोरे भोरे डोरे। अब ये क्या लग रहा है, सुनने में बहुत ज्यादा टफ लग रहा है कि इसमें मोरे जोरे भोरे टर पता नहीं क्या क्या चल रहा है। बहुत ज्यादा इजी है, ध्यान सिर्फ एक ही है, शर्त बोर्ड पर लगाना है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखिए, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, ये जो हमारा कन्हैया है ये हमसे बिल्कुल भी प्रीत नहीं कर रहा है। ऐसा करते हैं, सखीरी मुरली लीजे चोरी। अब इसकी क्या करते हैं, मुरली को चोरी यानी कि चुरा लेते हैं। जिन गोपाल कीने अपने बस, यानी कि जिस जिस जिन का मतलब होता है जिस गोपाल को अपने बस में कर लिया है, इस मुरली को हम क्या करते हैं, चोरी कर लेते हैं। जिस मुरली ने अब हमारे गोपाल को बस में कर लिया है। ठीक है, प्रीत सबन की तोड़े। अब इस बंसी ने क्या किया है, सबकी प्रीत को तोड़ दिया है। छिन एक भर भीतर निस बासर, छिन एक घर यानी कि छिन का मतलब होता है क्षण भर, एकमात्र क्षण भर घर के भीतर हो, घर में हो, भीतर हो, निस हो, बाहर हो, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, धरत न कबहु कबहु कर। अब क्या होता है, चाहे कन्हैया अंदर है बाहर है कहीं भी है, कबहु कर कबहु अदरन, कभी करे कन्हैया घर में है, कभी बाहर है, कभी घर के भीतर है, कभी शाम है, कभी सुबह है, उस बांसुरी को रखता नहीं है। कबहु अधरन, कभी क्या करता है, कबहु अधरन, कभी क्या करता है, अधरन यानी हाथ में लिए रखता है, कभी अपने कटे होठों पे लगा के रखता है। कबहु घोसत, ना जानो कछु मेल मोहिनी, कभी क्या करता है, कभी उसको अपने हाथ में रखता है मुरली को, कभी क्या करता है अपने होठों पे लगा के रखता है, कभी उसने कमर में खोस के रखता है। कबहु खोसत, ना जानो कछु मेल मोहिनी। अब पता नहीं इसने बंसी ने कौन सा ऐसा जादू चला दिया है, कौन सा ऐसा मोहिनी मंत्र चला दिया है इस बांसुरी ने, राखे अंग अंग सूर दास प्रभु को। अब क्या करता है ये कन्हैया, अंग अंग में उस बंसी को ही रमा लिया है, समा लिया है, उस बंसी को ही प्रेम करने लगा है। सूरदास प्रभु को मन सजनी बंध्यो राग की छोरे, जोरे भोरे डोर। अब सूरदास जी कहते हैं कि यहाँ पर 2 गोपिकाएं बात कर रही है, कह रही हैं कि सखीरी चलो इनकी बंसी को चोरी कर लेते हैं। तनिक क्षण भर ये अपनी बंसी को छोड़ते नहीं है, कभी बंसी को अपने हाथ में रखते हैं, कभी अपने होठों पे लगाते हैं, कभी अपनी कमर में घोंस लेते हैं।
तो सूरदास यहाँ कहते हैं कि ऐसा कौन सा मोहिनी मंत्र अपने बंसी ने अपने बस में कर लिया है कि इसने क्या किया है, जोरे भोरे डोरे, ऐसी कौन सी डोर है जो बंसी ने कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, अब यहाँ काव्यगत सौंदर्य क्या कहता है भाई, ये देख लेते हैं। काव्यगत सौंदर्य क्या कह रहा है, एक बार ये देख लेते हैं। अब इसका रस पूछा जाएगा तो रस है श्रृंगार रस। ठीक है, छंद पूछा जाएगा तो इसको गाकर बोलते हैं। गाकर कैसे बोलते हैं, सखीरी मुरली लीजे चोरी, ऐसे करके इसको गाकर बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें अलंकार पूछा जाएगा तो इसमें अलंकार रहेगा आपका अनुप्रास अलंकार। ठीक है, भाषा सभी में बेटा सेम रहने वाली है, ब्रज, सूरदास की भाषा ही है ब्रज। ठीक है, तो इसमें भाषा सभी की सेम रहने वाली है ब्रज। गुण है इसका माधुर्य। ठीक है, अब इसमें एक और प्रश्न बनेगा, वो प्रश्न क्या बन सकता है, श्री कृष्ण की मुरली चुराने के लिए कौन कह रहा है। अब श्री कृष्ण की मुरली चुराने के लिए कौन कह रहा है, आप कह रहे हो क्या, नहीं, तो मुरली चुराने के लिए सखियां कह रही हैं, गोपिकाएं कह रही हैं। कौन कह रही है, गोपिकाएं कह रही हैं। अब इसमें ये भी प्रश्न बन सकता है, गोपाल श्री कृष्ण को अपने वश में किसने कर लिया है, गोपाल श्री कृष्ण को अपने वश में किसने कर लिया है, तो बंसी ने कर लिया है, इजी सा है, बांसुरी ने कर लिया है। प्रश्न इसमें यह भी बन सकता है, श्री कृष्ण किसे कभी छोड़कर नहीं रखते, चाहे सुबह हो, शाम हो, रात हो, दिन हो, घर में हो, बाहर हो, किसको छोड़कर नहीं रखते, तो श्री कृष्ण अपनी बंसी को कभी भी छोड़कर नहीं रखते हैं। ठीक है, ये होता है इसका उत्तर। अब नेक्स्ट क्या बनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, देखिए एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, घर भीतर दिन रात श्री कृष्ण किसे साथ रखते हैं, किसको साथ रखते हैं, घर भीतर दिन रात श्री कृष्ण किसको साथ रखते हैं, तो उत्तर रहेगा मुरली को अथवा बांसुरी को। इजी है, याद हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसकी एक बार व्याख्या वैसे मैं बता दी हूं, लेकिन फिर भी आप पढ़ लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब हमें क्या करना है, जो अंश अभी हम पढ़कर आए हैं हमें उसकी व्याख्या करनी है। चलिए उत्तर देखिए क्या कह रहा है, गोपिकाएं श्री कृष्ण की बंसी को अपनी बैरी सौतन समझती हैं। जो गोपिकाएं हैं वो क्या समझ रही है, बंसी को अपनी बैरी सौतन समझ रही हैं। ठीक है, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, किससे बातें हो रही हैं, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, अब हमें श्री कृष्ण की यह मुरली चुरा लेनी चाहिए। क्यों चुरा लेनी चाहिए, क्योंकि इस मुरली ने गोपाल को अपनी ओर आकर्षित अपने वश में कर लिया है। जब देखो गोपाल मगन मस्त रहता है, किसी पेड़ के छांव के नीचे बैठा रहता है, हर टाइम हाथ में मुरली रहती है, मगन मस्त अपने मुरली में रहता है। हमें इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आती है, वो हमें तनिक भर देखता नहीं है। चलो सखी ऐसा करते हैं, एक बार इसकी मुरली को ही चुरा लेते हैं, तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। और श्री कृष्ण भी मुरली के वशीभूत होकर हम सभी को भूल बैठे हैं। अब श्री कृष्ण क्या है, बंसी के वशीभूत हो गए हैं, और हम गोपिकाएं कौन है, क्या है, ये हम सबको भूल बैठे हैं। कृष्ण घर के भीतर हो, या तो घर के भीतर हो या बाहर, कभी भी क्षण भर को मुरली नहीं छोड़ते, कहीं भी हो मगर मुरली नहीं छोड़ते। कभी हाथ में रखते हैं कर में, तो कभी होठों पर, तो कभी होठों पर लगा के रखते हैं, और कभी कमर में खोस लेते हैं। खोस लेने का मतलब ऐसे फंसा लेते हैं ना, उसको बोल रहा है खोस लेते हैं। इस तरह श्री कृष्ण उसे कभी भी अपने से दूर नहीं होने देते, और यह सभी देखकर गोपिकाएं बहुत ज्यादा चिढ़ रही हैं। वह हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि बंसी ने कौन सा मोहिनी मंत्र श्री कृष्ण पर चला दिया है।
जिससे श्री कृष्ण पूर्ण रूप से उसके वश में हो गए हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपी कह रही है, सजनी इस बंसी ने श्री कृष्ण का मन प्रेम की डोरी से बांधकर कैद कर दिया है। ठीक है, समझ आया है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, एक बार देखते हैं। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाहि। अब क्या होता है कन्हैया जी, अब यहाँ पे वियोग दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? वियोग दिखाया गया है। तो अब ऊधो और कन्हैया जी में वार्तालाप हो रहा है, यहाँ पे वियोग दिखाया गया है। तो क्या कह रहे हैं कन्हैया जी हमारे, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाहि, वृंदावन गोकुल बन उपवन। ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, इस तरह से इसको गाकर बोलेंगे, इसलिए ये गे पद है। ठीक है, चलिए। ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, शगन कुंज की छाही। ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, प्रात समय माता जशुमति और नंद देख सुख पावत। प्रात समय माता जसुमति और नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दयो सजायो, अतिहित साथ लगावत। मैया ऊधो विसरत नाही, ऊधो ब्रज मोहे विसरत नाही। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं, सुनो क्या कह रहे हैं, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, ऊधो ये ब्रज मुझे कतई बिसरत नहीं है, यानी कि अच्छा नहीं लगता है, मेरे मन में नहीं भाता है। वृंदावन गोकुल बन उपवन, और वहां जो वृंदावन है, गोकुल है, वन है, उपवन है, शगन कुंज की छाई, और जो शगन कुंज की छाई है, प्रात समय माता जसुमत, और वहां जब सुबह होती है तो जब वहां माता यशोदा होती है, जसुमत और नंद देख सुख पावत, जब वहां सुबह होती थी तो मैं माता यशोदा को देखकर सुख पाता था, नंद भाई को देखकर, नंद बाबा को देखकर सुख पाता था, वो मुझे देखकर सुख पाते थे। भाई ऊधो प्रात समय माखन रोटी दयो सजाए। अब क्या होता था, जैसे ही प्रातः होती थी मुझे सुख मिलता था, माखन और रोटी दही सजाए, माता यशोदा मुझे माखन रोटी सजा कर देती थी। अतिहित साथ खवावत, बड़े ही अतिहित, हित का मतलब यहाँ होगा प्रेम, बड़े ही प्रेम से मुझे बिठाकर अपने साथ खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, अब क्या था, गोपियों के ग्वाल के बाल के संग में खेलता था। सब दिन हसत से रात, सारा दिन हसत हुए ऐसे ही निकल जाता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिन सौ हित जग उताय। अब सूरदास जी कह रहे हैं कि धन्य धन है वो ब्रजवासी, सूरदास जी कह रहे हैं कि धन्य धन्य है वो ब्रजवासी, जिनको, जिनका हित श्री कृष्ण से लगा हुआ है, श्री कृष्ण ने उनको इतना प्रेम स्नेह दिया है, धन्य धन्य है वो ब्रजवासी। अब देखिए काव्यगत सौंदर्य क्या कहता है बेटा, रस है इसमें वियोग, वियोग रस क्यों है, क्योंकि वो चले गए हैं तो शोक जता रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वियोग, वियोग मतलब शोक नहीं, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर वियोग रस है, वो बहुत दुख के साथ इन बातों को बता रहे हैं। ठीक है, वियोग रस है। छंद है गेय पद, इसको गाकर बोला जाता है। अलंकार अनुप्रास अलंकार है। भाषा ब्रज है, सभी में रहेगी। गुण प्रसाद है। ठीक है, समझ आया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए बोलेगा, सारे अंश की मैं व्याख्या कर चुकी हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एक बार मैं पढ़ के फिर भी बता देती हूँ आपको इसकी व्याख्या क्या कहती है। देखिए रेखांकित अंश की क्या करनी है, हमको व्याख्या करनी है। तो देखिए प्रस्तुत पद में सूरदास जी कह रहे हैं, श्री कृष्ण ने उद्धव से ब्रजवासियों की दीन दशा सुनी और उन्हीं के ध्यान में खो गए। वे उद्धव से कहते हैं कि मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ, कह रहे हैं
ऊधो ब्रज मोहे बिसरत नाही, यानी कि मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी मुझे याद आते रहते हैं। जो वृंदावन के गोकुल है, वन है, छाव है, वो सभी मुझे लगातार निरंतर याद आती रहती हैं। वहां के घने कुंजों की छाया को भी भूल नहीं पाता। हे उद्धव, अब कह रहे हैं, हे उद्धव, नंद बाबा और यशोदा मैया को देखकर मुझे जो सुख मिलता था वह मुझे वह रह रह कर याद आता है, बार बार मुझे याद आता है। वह मुझे मक्खन रोटी और भली प्रकार से जमाया हुआ दही अत्यधिक प्रेम से खिलाती थी, अर्थात माता यशोदा मुझे बहुत प्यार करती थी। ब्रज की गोपियों और ग्वाल वालों के साथ खेलते हुए मेरे सभी दिन हंसते हंसते व्यतीत होते थे। यह सभी बातें मुझे बहुत याद आती हैं, अर्थात बचपन में ब्रज में बीते पलों को भूल नहीं पा रहा हूँ। जो बचपन में मेरा समय कटा है वो मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। सूरदास जी ब्रजवासियों को धन्य बताते हैं और उनके भाग्य की सराहना करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण उनके हितों की चिंता है और श्री कृष्ण इन ब्रजवासियों को प्रतिक्षण ध्यान करते हैं। ठीक है, समझ आया? जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है एक बार ले सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा, एक और क्वेश्चन बन सकता है। प्रश्न है, किसे ब्रज बुलाए नहीं भूलता? किसको ब्रज बुलाए नहीं भूलता? बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए। तो देखिए, श्री कृष्ण को ब्रज बुलाए नहीं भूलता। एक और क्वेश्चन बनेगा, यशोदा माता और नंद बाबा को कौन देखकर खुशी प्राप्त होती थी? किसको देखकर खुशी प्राप्त होती थी? तो श्री कृष्ण को ही होती थी ना जी। श्री कृष्ण जी देखकर सुख प्राप्त करते थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और क्या क्वेश्चन बनेंगे इसमें से? माखन रोटी दही मट्ठा इत्यादि प्रेम के साथ श्री कृष्ण को कौन खिलाता था? कौन खिलाता था? आप खिलाते थे क्या? तो माँ यशोदा खिलाती थी। ठीक है, माँ यशोदा और नंद बाबा। एक और प्रश्न बन सकता है, श्री कृष्ण का दिन किस प्रकार समाप्त होता था? तो गोपियों के साथ, ग्वाल वालों के साथ खेलते खेलते हुए श्री कृष्ण का दिन जो था समाप्त होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए क्या होता है कि उद्धव से वार्तालाप करने सखियां आती हैं, मतलब उद्धव आते हैं सखियों से वार्तालाप करने। कहते हैं, क्या कह रहे हैं देखिए। अब सखियां क्या कह रही हैं उनसे? उद्धव मन न भये 10-20, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग, को अवराध है इंद्रिय। शिथिल भई के सब बिन, ज्यों देहि बिन आशा, लाग रहित तन श्वासा। जीव ही कोट तुम ते सखा, श्याम सुंदर के, शकल जोग सुर हमारे नंद। नंदन बिन और नहीं ईशा शीस, बरीस के ईस जगदीश। अब ये क्या कह रहे हैं देखिए, सुनिए। अब उद्धव कह रहे हैं, सूरदास जी उद्धव कह रहे हैं कि हे गोपिकाओं, अब आप श्री कृष्ण को ऐसा करो, भूल जाओ और एक निर्गुण ब्रह्म में अपना मन लगा लो, और चलो ये श्री कृष्ण जो गया उसको जाने दो। चलिए आप एक काम कीजिए कि निर्गुण ब्रह्म से अपना मन लगा लीजिए, उन्हीं को अपना आराध्य समझ लीजिए, उन्हीं की आप क्या कीजिए, उन्हीं में अपना ध्यान लगा लीजिए। तो हमारी सखियां हैं वो क्या कहती हैं, कह रही हैं, ऊधो मन न भये 10-20। ऊधो, हमारे पास ऐसा तो है नहीं कि 10-20 मन हो, कि एक मन हम निर्गुण ब्रह्म में लगा लें और एक गुण हम अपना मन को श्री कृष्ण में लगा लें। हमारे पास ऐसा नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक ही मन है, जो हमारा मन है वो भी हमारा श्री कृष्ण के साथ जा चुका है। देखिए क्या कह रही हैं गोपिकाएं, उधो मन न भये 10-20। उधो, हमारे पास सिर्फ एक ही मन है, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। एक हूँ तो सो गयो श्याम संग, एक ही मन था वो भी श्याम संग जा चुका है। को अवराध है इंद्र शिथिल भई के सब बिन, ज्यों देहि बिन आशा, लाग रहित तन श्वासा। हे प्रभु, हे उद्धव, अवराध है इंद्र शिथिल। अब हमारे शिथिल जो इंद्रियां हैं वो एकदम बेकार हो गई है, हमारा मन किसी चीज में लगता नहीं है।
अब हमारी जो इंद्रियां हैं वो केशव के बिना ज्यों देह, उनका जो शरीर है बिन कोई भी एक बस आस में जी रहा है, बिन आशा, उनकी एक आशा में जी रहा है। रहित तन श्वासा, जब तक श्वास रहेगी वह एक ही आशा में जिएंगी। जीव ही कोट तुम ते सखा श्याम सुंदर के। अब वो और ज्यादा कोट यानी करोड़ों वर्ष वो श्याम सुंदर की आस में ही जीती रहेंगी। एक ही मन था, वो भी हमारा श्री कृष्ण केशव के साथ जा चुका है। अब हमारा शरीर है वो शिथिल यानी कि बेकार हो चुका है, ढीला हो गया है। अब हमारे पास जो हमारी सांसें चल रही हैं, जो हमारी श्वास चल रही हैं, वो सिर्फ एक ही आस में चल रही हैं कि कभी ना कभी तो हमारा केशव वापस आएगा। अब हम कितने भी साल, करोड़ों साल जिए, लेकिन इसी ही आस में जिएंगे कि हमारा माधव वापस आएगा। जोग सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं ईस शीस। अब कह रहे हैं, उन्होंने बोला था ना कि आप एक काम करो, इस कृष्ण को भूल जाओ, किसी ब्रह्म में लग जाओ, तो वो कह रही है सकल जोग सोर हमारे नंद नंदन बिनु, नंदन बिन और नहीं ईश, हमारा कोई भी ईश नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे नंद नंदन है। बरीस के ईश जगदीश, सिर्फ और सिर्फ हम अपने आराध्य हम श्री कृष्ण को मान बैठे हैं, मान चुके हैं। अब हम किसी अन्य को नहीं मानना चाहते हैं और ना ही हम मान सकते हैं। ठीक है, नंद नंदन बिन और नहीं शीस, बरीश के ईश जगदीश। अब हमारा जगदीश से यहाँ तात्पर्य है कि हम अपने आराध्य श्री कृष्ण को ही मान चुके हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए फिर से। ऊधो मन न भय 10-20, ऊधो हमारे पास 10-20 मन नहीं है। एक हूतो सो गयो श्याम सा, एक ही मन था, ऐसा तो नहीं है कि दो आंखें हैं, एक फूट भी जाए चलो एक से काम चला लेंगे, ऐसा तो है नहीं। चलो एक ही मन है, वो मन था, वो हमारा श्री कृष्ण के साथ चला गया है। अवराध है इंद्र शिथिल भई केशव बिन, अब जो हमारी इंद्रियां हैं वो सारी बेकार हो गई है केशव के बिना यानी कि श्री कृष्ण के बिना। जो देह बिन आस लगी रहित तन श्वास, अब हमारे देह में, शरीर में जो श्वास बची हुई है सिर्फ इसी के लिए बची हुई है, सिर्फ एक ही आस है कि माधव हमारा वापस आएगा। और हम अब किसी अन्य को अपना आराध्य नहीं मान सकते हैं। नंद नंदन जो भी है हमारा श्री कृष्ण ही है। ठीक है, अब देखिए इसका काव्य सौंदर्य क्या है। रस है इसका वियोग, ठीक है, वियोग रस है। श्रृंगार है इसका छंद गेय पद, ठीक है, गाकर बोलेंगे। ऊधो मन न भय 10-20, एक उतो सो गयो श्याम संग, इस तरह से इसको बोलेंगे। ठीक है, अब इसका आप प्रश्न देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब कहेगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो आपको रेखांकित अंश की व्याख्या बेटा मैं बता चुकी हूँ। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो सभी बच्चे ले सकते हो। चलिए, व्याख्या है, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, हमारे पास एक ही मन था, वो भी श्री कृष्ण के पास जा चुका है। अब हम किस मन से तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें। कहते हैं ना वो कि कृष्ण को भूल जाओ और निर्गुण ब्रह्म की आराधना करो, तो कह रही है गोपिका एक ही मन था, अब किस निर्गुण ब्रह्म से आपके आराध्य की आराधना करें। श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां इस प्रकार से शिथिल अर्थात शक्तिहीन और निर्बल हो गई है जैसे बिना सिर वाला शरीर स्थिर होकर शिथिल और बेकार हो जाता है। श्री कृष्ण के लौटने की आशा में ही हमारे शरीर में श्वास चल रही है और इसी आशा में हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। इसी आशा में हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकती हैं। उद्धव, आप तो परम सुंदर श्री कृष्ण के मित्र हो। हे उद्धव, आप तो श्री कृष्ण परम मित्र थे, उनके मित्र हो, सभी प्रकार के योग के स्वामी हो।
अर्थात आप ही श्री कृष्ण से हमारा मिलन कर सकते हो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं ने उद्धव को स्पष्ट रूप से बता दिया, यहाँ बताया था ना, नंद नंदन बिन और नहीं कोई ईश, बता दिया कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण अतिरिक्त हमारा कोई और ईश्वर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारा आराध्य है। अर्थ श्री कृष्ण ही हमारे एकमात्र आराध्य हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भटक गए कि श्री कृष्ण ने आज हमारा काम करा दिया, हमने प्रे कर ली, हे कृष्ण हमारा ये काम करा दो, और कृष्ण ने हमारा काम करा दिया तो चलो भले हैं, अच्छे हैं, अगर हमारा श्री कृष्ण ने काम नहीं कराया तो चलो भोले बाबा को पूज लो। तो ऐसा सखियों के साथ बिल्कुल भी नहीं था। सखियों ने सिर्फ अपना एक ही आराध्य माने थे, वो थे श्री कृष्ण, और शुरू से अंत तक सिर्फ उन्हीं को माना था। ऐसा नहीं है कि वो टाइम टाइम पर बदलती रही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन बनेगा, प्रश्न कहेगा प्रस्तुत पद्यांश में किनके बीच वार्तालाप हो रहा है। किनके बीच वार्तालाप का मतलब बातचीत हो रही है, तो उद्धव तथा गोपिकाओं के बीच। ठीक है, अब प्रश्न है उद्धव को किसके ईश्वर बताया गया है। उद्धव ने किसको ईश्वर बताया है, तो उत्तर है उद्धव को संपूर्ण योग साधना का ईश्वर बताया गया है। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है, यहाँ पर गोपिकाएं कह रही हैं, उद्धव ने ये कह दिया था ना, उद्धव कह रहे थे कि निर्गुण ब्रह्म की सेवा करो, उनको मानो, श्री कृष्ण को भूल जाओ, वो चला गया है, ये वो। तो अब गोपिकाएं कह रही हैं कि अच्छा चलो मान भी लेते हैं हमारे श्री कृष्ण चले गए हैं, तो ये तो बताओ जो तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म है, क्या कहती हैं, देखिए निर्गुण ब्रह्म है कौन देश को वासी, जो निर्गुण कौन देश को वासी। अब जो आपका निर्गुण ब्रह्म है ये तो बताओ ये कौन से देश का वासी है, यानी कि रहने वाला है। मधुकर कहे समुझाए सोहदे बूझत साच नहासे। अब कह रही हैं मधुकर, वैसे यहाँ मधुकर का मतलब भवरे से होता है, भवरा होता है, भवरा, लेकिन यहाँ मधुकर का मतलब भवरा ना होकर उद्धव है। ठीक है, उद्धव कहीं समझाए सोह दे। अब कह रही हैं कि मैं अपनी सौ देकर मुझे समझा दो, बता दो, बूझत साच नहा से, सच में मैं पूछ रही हूँ कि आपका ये निर्गुण ब्रह्म कौन है, मैं हंसी नहीं कर रही हूँ, सच सच मैं आपसे पूछ रही हूँ। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। अब जो आपका ये निर्गुण ब्रह्म है इसके आखिर जनक पापा कौन है, कौन इसकी मम्मी है, जननी कौन है, कौन नारी है, इसकी वाइफ कौन है, पत्नी कौन है, और कौन इसकी दासी है। कैसो बरन यानी कैसा इसका भेष है, कैसा भेष है, कैसा बरन रंग है, कैसो की रस में अभिलाषी। अब ये कैसे रस में अभिलाषी है, इसको कैसे रस की अभिलाषा है, मट्ठा पीता है, दही पीता है, कोल्ड ड्रिंक पीता है, आखिर पीता क्या है, कैसे रस का ये अभिलाषी है जो आपका निर्गुण ब्रह्म है। पावेगो पुन कियो आपनो जोरे करेगो गासी। अब ये कह रही हैं कि अगर आपने, गासी का मतलब हुआ उधो, मैं जो आपसे पूछ रही हूँ, अगर आपने इसमें तनिक भी, गासी मीन्स होता है छल, अगर आपने जो जो मैंने पूछा है इसमें तनिक सा भी छल किया तो आप इसके किए का फल जरूर भोगोगे। मौन वे रहो बावरो सूर सबे मत नासी। अब उद्धव ऐसे मौन हो गए, रहो बावरो ऐसे बावरे से रह गए, ठगे से रह गए, सूर सबे मत नासी, ऐसा लग रहा था कि उनकी जो मत है बिल्कुल नष्ट हो गई है, भ्रष्ट हो गई है। तो ऐसा लग रहा था जब उन्होंने सखियों ने उनसे पूछ लिया। ठीक है, अब इसका काव्य का सौंदर्य रस है इसका वियोग रस, छंद है गेय पद, ठीक है, गाकर बोलेंगे मधुकर कहीं ठीक है। अलंकार है इसका अनुप्रास अलंकार। अब इसकी भाषा है वो है ब्रज भाषा। कौन सी भाषा, ब्रज ही रहने वाली है सभी में, ठीक है ना। अब प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश है बेटा, ये पद्यांश होगा यहाँ, सॉरी पद्यांश है ये, या बन गया है। प्रस्तुत पद्यांश में कौन किससे प्रश्न कर रहा है, तो उद्धव से गोपिकाएं प्रश्न कर रही हैं। ठीक है,
ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या मैं आपको सभी करा चुकी हूं अभी, ठीक है ना। एक बार फिर भी पढ़ लेते हैं। वैसे मैंने, आप जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक सेकेंड। जिस जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, फिर मैं पढ़ती हूँ। चलिए रेखांकित अंश की व्याख्या क्या कहती है एक बार देख लेते हैं। प्रस्तुत पद में जब उद्धव गोपिकाओं को निराकार ब्रह्म की आराधना करने को कहते हैं, तब गोपिकाएं भ्रमण की नियुक्ति से उद्धव को संबोधित करते हुए पूछती हैं, यह उद्धव तुम यह बताओ, तुम्हारा वो निर्गुण जो ब्रह्म है ना, यहाँ पे ब्रह्म होगा, ब्रह्म है ना, किस देश का रहने वाला है। आखिर जो तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म है जिसकी आप बात कर रहे हो सॉरी, वो किस देश का रहने वाला है। हम आपको कसम देकर सच सच पूछ रहे हैं। अब कहती हैं गोपिकाएं कि मैं आपको कसम देकर सच सच पूछ रही हूँ, जो आपका निर्गुण ब्रह्म है वो किस देश का रहने वाला है। कोई हंसी नहीं कर रही, मैं कोई आपसे हंसी मजाक नहीं कर रही हूँ। आप यह बतलाओ कि उस निर्गुण ब्रह्म का रंग कैसा है। उस जो आपका निर्गुण ब्रह्म है आखिर उसका रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, उसकी वेशभूषा कैसी है, और उसकी किस रस में रुचि है, यानी कि कौन से रस में उसकी लगन है। गोपिकाएं उद्धव को चेतावनी देती हैं, कहती हैं, हे उद्धव, चेतावनी देते हुए कहती हैं कि हमें सभी बातों का ठीक ठीक उत्तर देना। यदि सही बात बताने में जरा भी छल किया, जरा भी छल कपट करोगे तो अपने किए का फल अवश्य पाओगे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाओं के ऐसे प्रश्नों को सुनकर ज्ञानी उद्धव ठगे से रह गए और उनका सारा ज्ञान गर्व अनपढ़ गोपिकाओं के सामने नष्ट हो गया। यानी कि जितने वो ज्ञानी थे उन्होंने कह दिया कि मैं आपसे कह रही हूँ, चेतावनी दे दी कि आपने जरा भी छल किया ना तो आप इसके किए का फल भोगोगे। तो जब उद्धव थे अब वो क्या बताते, तो वहां एकदम ठगे से रह गए, गोपिकाओं के सामने कुछ नहीं बोल पाए। तो आज का हमारा सूरदास जी के पद जो थे आज हो गए कंप्लीट, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करें। टेक केयर, बाय बाय।